जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान, और आज हमारे साथ नफशा को मौजूद रहना है। तो नफशा बिल्कुल हमारे साथ हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम महवेश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नफशा आप बताएं, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत हूँ। थैंक यू सो मच। और नफशा, आपके नाम के हवाले से मेरे पास एक सवाल भी आया हुआ था कि बड़ा यूनिक प्यारा सा नाम है आपका। शुरू में जब मैंने पोस्ट किया आज। हाँ हाँ। अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम बड़ा यूनिक सा है, ऐसा फर्स्ट टाइम सुना हुआ है नफशा। तो मैं बताना चाहूंगी मेरा जो रियल नेम है वो है नाजिया फिरोज शाह। अच्छा अच्छा। और इन शॉर्ट इसको नफशा किया हुआ है जी। अच्छा अच्छा, सही सही। फिरोज शाह नेम इज नाजिया। हाँ सो हाँ, इन शॉर्ट इज नफशा। नफशा। अच्छा, ये मतलब आपने अपना निक नेम रखा है, लेकिन बड़ा कमाल का ग्लैमरस नेम रखा है अपना अपना। जी सब इस तरह से मुझसे कहते हैं कि बहुत ही यूनिक नेम है नक्शा, और इसने फर्स्ट टाइम सुना है। मतलब काफी लोग इम्प्रेस होते हैं इस नेम से खाली कि हाँ नक्शा इज अ वेरी यूनिक नेम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है। तो नफशा बेसिकली एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक ब्यूटिशियन है, और आप काम कर रही हैं। तो नफशा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे आपने सोचा कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है और मेकअप की फील्ड में कुछ करना है? कैसे ख्याल आया था इस बात का? हाँ ऐसे एक्चुअली तो मैं ये जो काम कर रही हूँ मैं बहुत सिंस 1997 से कर रही हूँ। और एक्चुअली मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरे कभी माइंड में भी नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी या इस फील्ड में आऊंगी। हम्म। ये जो है मेरी मदर का ड्रीम था, मेरी मदर का शौक था। मदर करना चाहती थी तो फिर उन्हीं ने मुझे इस फील्ड में डाला कि आप जो है करो। अच्छा। एक्चुअली स्टार्ट जो है मेरी मदर ने मुझे करा। हाँ, हाँ तो हाँ। उनका ये शौक था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं या मेकअप आर्टिस्ट बनूं। फिर ये स्टार्ट किया 1997 से, करते 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 फिर ये कि अब एक स्पेसिफिक फील्ड में आके एज मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट हो गई हूँ। पर स्टार्टिंग में ज़्यादा बात है, आपको पता है, ट्रेनिंग से फिर छोटे छोटे कामों से स्टार्ट हो के फिर जो है ना अभी आप एक फील्ड सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको क्या करना है। तो अब प्रोफेशनली आई एम मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर आर्टिस्ट। ग्रेट, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी कमाल की बात है। और मैंने आपका मेकअप देखा, जो आपने मुझे पिक्चर सेंड की थी। आपने ना जी सिर्फ ये जी कि वो जो नॉर्मल ब्राइडल मेकअप और जो पार्टी मेकअप इस तरह की चीज़ें होती हैं, उससे हटकर भी आपने काम किया हुआ है। वो काफ़ी, वो जो हैलोवीन थीम और इस तरह जी की चीज़ें हैं, वो भी आपके पास हैं। हाँ तो उसका क्या जी। तो सीन है? ये मुझे बहुत ज्यादा, ये मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे चाहती हूँ कि कुछ क्रिएटिविटी करूँ, कि मतलब है भी इंटरेस्ट कि सीखती भी रहती हूँ अभी तक भी। मतलब इस फील्ड में मुझे 15 to 18 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक शौक है कि मैं नई नई चीजों को जो है ना क्रिएट करूँ। हम्म। तो मैं देखती भी रहती हूँ इस तरह के लुक्स और ट्राई भी करती रहती हूँ, करती भी रहती हूँ इस तरीके के क्रिएटिव लुक्स। तो मुझे हम्म। शौक है ये पर्सनली। अच्छा, तो अभी तक का मतलब उसने कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया, या बस अपने शौक के लिए करती हैं? अभी तो फिलहाल अपने शौक के लिए करती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर है कि बिल्कुल हिस्सा भी लूंगी। इस तरह का कोई कंपटीशन हुआ और या इस तरह के कोई जैसे स्टेज वगैरह के कोई शोज वगैरह हो तो उसमें अगर करूँ वर्क, तो उसके लिए भी ये है कि मैं क्रिएटिव लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ। सही सही। तो अभी तक आपको अपना सबसे ज्यादा जो खुद से काम पसंद आया हो, ऐसा कौन सा, मतलब वो जी ब्राइडल जी। मेकअप था, क्या था, या हेयर स्टाइलिंग थी? कौन सी चीज आपको अपने दिल के बहुत करीब फील होती है? बेसिकली जो मेरा जो पैशन है ना, ये मेकअप तो समझिए एक तरीके का मेरा शौक है, ये लुक्स क्रिएट करना। लेकिन जो एक मेरा पैशन है वो है हेयर में। हेयर में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब जब मैं हेयर का वर्क करती हूँ, कलरिंग, हम्म। हेयर डाई, कलरिंग, स्ट्रिक्स, इस तरीके के, तो बस उसमें मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही पागल हो जाती हूँ। मतलब फिर मुझे अपना भी होश नहीं होता कि पूरा पूरा दिन मैं उसमें लगा दूंगी। और ना मैं अपना, हाँ, मुझे अपने हाथों का ख्याल होता है कि उसमें डाई लग रहा है, हाथ खराब हो रहे हैं, नेल्स खराब हो रहे हैं। हम्म। तो उसका मुझे बहुत शौक है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन का। और मुझे उसमें मजा भी बहुत आता है क्योंकि उसमें होता है एकदम से आपका एक लुक चेंज हो जाता है बालों का। हम्म। और बालों से आपको पता है इंसान की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, हम्म। क्योंकि एग्जैक्टली। आपकी एक पर्सनालिटी का ओवरऑल लुक होता है वो आपके हेयर से ही होता है। हम्म। तो हेयर में मुझे बहुत मजा आता है करने में। और मतलब एक समझे मेरा फेवरेट हेयर का काम बहुत ज्यादा है। हम्म।
तो ये जो नए हेयर नए का लुक काम, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना। जी हाँ बिल्कुल, हेयर का काम आपने बिल्कुल सही कहा कि मजे का भी बड़ा है ये वाला काम, लेकिन रिस्की भी बहुत जी ज्यादा है, क्योंकि बालों से जैसे बहुत पूरी ज्यादा। पर्सनैलिटी बनती है ना। तो अगर जी किसी के बाल कभी गलत कट गए या फिर गलत कलर, वो कुछ और चाह रहा था, आपने कोई और तरह के डाई कर दिया, तो जी कभी जी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बिल्कुल होती है। और मतलब यही है कि एक प्रोफेशनल का काम ही होता है कि अगर आपसे कुछ गलत भी हो जाए तो आप क्लाइंट को किस तरह सेटिस्फाई करो, फिर दूसरे कि आप उस काम को किस तरीके से दोबारा से सही कर लो। तो हम्म इस तरह से होता है बात आपका कि क्लाइंट को हम कोई डाई दिखाते हैं या कोई डाई करते हैं, लेकिन क्लाइंट को उस टाइम अच्छा लग रहा होता है क्योंकि पिक्चर में किसी और के हुआ हुआ। वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी स्किन पे या आपके पर्सनैलिटी पे या आपके हेयर के हवाले से कौन सा सूट करेगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि होने के बाद क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है हम्म कि नहीं ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसमें ये होता है कि हम दोबारा से उसको सेटिस्फाई करते हैं कि कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अगर एक दफा हो गया तो दोबारा से ठीक ना हो सके। हाँ ये कि अगर आप बिल्कुल ही उस फील्ड में आपको हाउ नो नहीं है, आप एज अ प्रोफेशनल नहीं है, आपने बालों को उसको तबाही कर दिया है, जला दे। हम्म बाज लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, हम्म बालों को जला देते हैं, बालों को डैमेज कर देते हैं, वो तो फिर जाहिर से बातें ठीक नहीं हो सकता। हम्म, लेकिन सही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो दुबई में भी 10 इयर्स काम किया है, वहाँ पे मेरा अपना सैलून था। तो वहाँ पे तो आपको पता है अरबी जो लेडीज होती है वो किस तरीके की होती है, आपको कतर में होती है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल। उनको सेटिस्फाई करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो मतलब हम्म वहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस आते थे कि जो जिनके बाल बिल्कुल खराब हुए होते थे, मतलब वो कहीं से कलर या स्टिक्स करवा के आती थी, हम्म मतलब 3 4 कलर उनके बालों में हुआ है, वो चाहती था मुझे एक टोन मिले और मेरे बाल बिल्कुल अच्छा लुक आ जाए। हम्म तो उनको भी मैं सेटिस्फाई कर देती थी, उनको भी डील करके उनको भी मतलब अच्छे से एक टोन में जिस तरीके का वो चाह रही होती थी उनको काम इस तरह से करके दे देती थी। तो हम्म जब आपको प्रॉपर नॉलेज होती है ना कि किस तरीके से कलर करना है, किस तरीके से बालों को डील करना है, तो ही आप ये सब कुछ कर सकते हो, आप बिल्कुल क्लाइंट सही। को सेटिस्फाई कर सकते हो। सही बिल्कुल। अच्छा, ये अम्मी का ख्वाब तो था कि बेटी को ब्यूटिशियन बनाना है, बेटी ने उस ख्वाब को पूरा भी किया, जी लेकिन ये कि वो जी कौन से लोग थे जो आपके हाथों में मतलब जिनके बाल खराब हुए हैं शुरू में? बहन भाई हैं छोटे? बिल्कुल बहनें ही हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं, कजन्स हैं। मतलब मेरी काफी सारी कजन्स भी हैं जिनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की है, अपनी सिस्टर्स पे। मतलब कुछ कजन्स के वाकई में बाल खराब किए जो अभी तक कहती है कि नाजिया भजी आपने मेरे बाल खराब किए थे, आपको याद है? एक हम्म मेरी कजन थी, मैंने उसके बाल इतने ज्यादा शॉर्ट कर दिए थे जब मैं हेयर कटिंग सीख रही थी। हम्म तो लेकिन उस टाइम भी ये था ना कि दिमाग में जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, सिखाया जाता है कि नहीं आपसे कुछ गलत भी हो जाए तो आपको उसको क्लियर करना है। तो उसके बाल इतने शॉर्ट हो गए जैसे कुछ कुछ होता है, मैं काजल के थे ना बहुत हाँ हाँ शॉर्ट। हाँ हाँ। मैंने कहा अरे नहीं ये तो आजकल का फैशन, तुमने वो फिल्म नहीं देखी उसमें काजल के बाल कितने अच्छे हैं, तो तुम देखो मैं तुम्हारे स्टाइलिश बाल काटे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और वो वाकई में उसके बाद खुश भी हो गई ना कि नहीं अच्छा वाकई में आपने मेरे इसी स्टाइल के बाल काटे। मैंने कहा हाँ भाई ये तो आजकल फैशन है, तुम्हारे बाल खराब थोड़ी ना हुए। और उसके हम्म बाल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए थे, उसके बाल बहुत लंबे थे, और सोचो आपके उसके बाल कानों से ऊपर पहुंच गए आय थे। हाय। तो बस इसी तरीके से क्या कि भैया अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसको किस तरीके से जो है ना मैनेज कर लेना है। हाँ, मतलब चालाकी भी थोड़ी सी चाहिए इसके लिए। सही। अच्छा वो चाहिए वाली, है होता ना? अच्छा वो बस वाली जो यही कजिन वाली थी नफ्शा, जिनके ऊपर आपने इस वाली तरह की प्रैक्टिस की है और जिनके बाल खराब भी किए, जब आपने प्रोफेशनली इस फील्ड में आई तो अब वो आपके पास आती हैं डाई करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आती हैं, कहीं पे भी नहीं जाती, बल्कि 100% सेटिस्फाई मुझसे होती हैं कि नहीं अच्छा, हमें तो वाओ। कहीं जाना नहीं है, हमें आपसे ही करवाना है, क्योंकि ग्रेट। उनको भरोसा है कि अच्छे ही करेगी। ग्रेट, जबरदस्त। वरना ये जो ट्रस्ट है ना, ये दोबारा हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग पहले के ताने देते रहते जी हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जहाँ लेकिन वो उनको ही पता होता है ना, उस टाइम तो उनका अर्ली स्टेज था, सीख रही थी, प्रैक्टिस में थी। तो मतलब वाकई में ये जाहिर बात है, एक तरीके से उनका अप्रिशिएट भी करूंगी कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। जाहिर से हम्म पता है इतना आसान काम नहीं है कि अपना बालों को खराब करवाना या मुंह को खराब करवाना। मेकअप की प्रैक्टिस तो ज्यादातर मैं अपनी अम्मी पे करती थी, मतलब मेरी अम्मी मेरे साथ सैलून जाती थी, हम्म कभी अम्मी बड़ी सो भी होती थी मैं लगी होती थी। मतलब एक क्रेज होता है ना कि घर में भी कोई कजन्स आ रही हैं, हम्म कहीं जा रही हूँ, किसी के यहाँ वेडिंग है, एक फंक्शन है, तो बस पूरी पूरी रात मैं सबके साथ लगी हूँ, हम्म किसी के कुछ करना, किसी के कुछ करना। एंड में इनफैक्ट ये होता था कभी कोई फंक्शन है तो अपनी तैयारी नहीं होती थी, लेकिन लोगों को कर रही होती थी प्रिपेयर, हाँ, ये भी एक इस तरह बहुत से। बड़ा प्रॉब्लम है नवशां, बिल्कुल आपने सही कहा। जिन लोगों जी को मेहंदी लगाना आती हो और जिनको ये जो जी ब्यूटिशियन जो हो, वो बेचारी खुद नहीं तैयार हो पाती, खुद उनके मेहंदी नहीं लग पाती।
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। मेरे अपने घर के फंक्शन में उमन मेरी सिस्टर की शादी में इस तरह से हुआ कि सब रेडी थे और मैं बिल्कुल ऐसी घूम रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था अपने। हम्म। तो उसके बाद घर में डांट भी पड़ी होती है कि आप तैयार नहीं हो, तो मैं सॉरी करती हूँ, मैं क्या कहूँ कि सबको कर दूं या मैं खुद हो जाऊँ तैयार। सही। अच्छा, ये वैसे बड़ा मसला आपका होता फिर है। क्या सीन होता है? खुद ज्यादा तैयार होना पसंद है या फिर ये कि खुद बस 5 मिनट में तैयार हुई चली गई? दूसरों को तैयार मैं करना ज्यादा ऐसा अच्छा ही हूँ, लगता मैं है? 5 मिनट में भी तैयार हो जाती हूँ, 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने ज्यादा, आपने देखा होगा अगर मेरी पिक्चर भी, तो वो तो क्रिएशन करने के लिए तो मैं लुक करती हूँ, लेकिन मैं खुद पर्सनली ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती। हम्म। एक क्रीम लगानी होती है, लाइनर या काजल लगाए, लिपस्टिक, डेट्स इट, मैं फाइनल हो जाती हूँ। हाँ, कहीं अगर बहुत ज्यादा अपना क्लोज फंक्शन है उसमें भी मेरा यही होता है, बहुत सिंपल सा ही मेकअप होता है। हम्म। इतना ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, सिंपल रहना ही ज्यादा पसंद है। अच्छा, मैंने नॉर्मली देखा भी है बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो खुद बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती हैं, खुद उनका हेयर डू बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता, वो खुद सिंपल सी होती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मतलब काम करते करते बेजार हो चुके होते हैं उस काम से, या फिर ये कि दूसरों को सजाना और संवारना ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, असल में ऐसा ये भी होता है ना कि देखा है कि अपनी केयर भी होनी चाहिए। मैंने अपनी स्किन को अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रखा हुआ है, इतना क्लियर रखा हुआ है, जो भी देखता है बल्कि मुझसे पूछता भी है कि आप अपनी स्किन पे क्या करती हो, आप क्या यूज करती हो, आप कोई वाइटनिंग क्रीम यूज करती हो। तो स्किन को इतना अच्छा रखा हुआ है, कोई जरूरत ही भी नहीं होती ज्यादा मेकअप करने की, कि आप बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा रहे हो, बहुत ज्यादा कंसीलर यूज कर रहे हो, 2-2 3-3 बेसिस लगा रहे हो। जब आपकी स्किन क्लियर साफ सुथरी होती है तो आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक लिपस्टिक लगा लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, तो आप रेडी होते हो। तो जब हम्म। आपकी स्किन इतनी अच्छी है तो आपको क्या जरूरत है कि आप मजीद मेकअप लगा लगा के अपनी स्किन को खराब करो। हम्म। तो स्किन केयर के लिए क्या करती हैं आप? कौन सी टिप्स हैं, कुछ स्किन केयर हमारे के लिए लिसनर से भी ये है शेयर करें? कि हाँ बिल्कुल मैं शेयर करूंगी, बल्कि ये तो मुझसे काफी लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें वाइटनिंग के लिए कुछ बता दीजिए, फेस वाइटनिंग के लिए। तो मैं अपने क्लाइंट से भी यही कहती हूँ कि स्किन वाइटनिंग जरूरी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी स्किन वाइट हो, आपकी स्किन को क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपकी डाइट इंपॉर्टेंट होती है। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। जंक्स फूड जो है, ऑयली फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन चीजों को आप अवॉइड कर दो बिल्कुल। हम्म। उसके अलावा पानी आप बहुत ज़्यादा पिए, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उससे आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके हेयर्स सब कुछ हेल्दी और अच्छे रहेंगे, और आपकी स्किन में ग्लो आता है अगर आप हम्म। पानी ज़्यादा पीते हो। हम्म। उसके बाद आपको फेस वॉश बहुत अच्छे यूज़ करना चाहिए, आपके मौसम के हिसाब से और अपनी स्किन के हिसाब से। आप अपना जो फेस वॉश है वो सेलेक्ट करके कौन सा फेस वॉश आपके लिए बेहतर है। हम्म। जहाँ आप जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ का वेदर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हम्म। अगर ड्राई है तो आप थोड़ा ऐसा फेस वॉश यूज करो जिसमें मॉइस्चर ज्यादा हो। अगर किसी आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जैसे पाकिस्तान में, हमारे यहाँ मोस्टली गर्मियाँ ही रहती हैं, तो वहाँ पे लोगों की स्किन ज्यादातर ऑयली होती है। हम्म। तो यहाँ पे मैं ज्यादातर लोगों को प्रेफर करती हूँ कि आप इस तरह का फेस वॉश यूज करो जो ऑयल कंट्रोल हो, जो आपके फेस से ऑयल को कंट्रोल करे। हम्म। क्योंकि अगर आपके फेस पे ऑयल आता है तो उसके बाद फिर ये होता है, डस्ट जब जाती है तो एक्ने होते हैं, पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं फेस पे। हम्म। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं जिनकी स्किन ऑयली है वो ऐसा फेस वॉश यूज करें जिससे उनका ऑयल कंट्रोल हो, और जो ऐसी कंट्रीज हैं जो ड्राई कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा फेस वॉश यूज करें जो थोड़ा सा जिसमें मॉइस्चर हो, जैसे मिल्क फॉर्म में हो या फोम में हो, इस तरीके से, या हनी हो उसमें, इस हम्म। तरीके के फेस वॉश यूज करें। तो उसके अलावा आपकी फेस क्लींजिंग है, मंथली आप क्लींजिंग करो फेस पे, हम्म। अच्छा फेशियल लें। तो ये जिस तरह से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, साफ रहेगी, रात में आप जरूर फेस को वॉश करके कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करो, कोई अच्छा हम्म। टोनर यूज करें जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहे। जब आपकी स्किन अच्छी रहेगी ना, आपको ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं होगी। आपके हम्म। खुद ही इतना नेचुरल ग्लो आएगा कि आप हल्का से भी तैयार हो जाओगे तो आप खूबसूरत लगोगे। ग्रेट, ज़बरदस्त नफ्शा। अच्छा, मेकअप में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ होती है, जो नॉर्मली मतलब जो हर हम्म। ब्यूटिशियन का पता चलता है कि ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट नहीं है, वो चीज़ होती है उसकी बेस हम्म। लगाना। बेस बड़ा मुश्किल से लोगों जी की जी। अच्छी बनती है। तो आपकी क्या टिप है हम्म। इसकी कि आप बेस किस तरह से बनाती हैं? कोई अलग से टिप? बिल्कुल, उसकी टिप तो फर्स्ट तो यही है कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगा। आपके पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है, आप किसी ने आपसे बुकिंग करवाई है मेकअप की, सबसे पहले आप उसकी स्किन को एनालाइज कर लो, उसकी स्किन को कि इसकी स्किन कैसी है, इसकी स्किन ड्राई है या इसकी स्किन खराब है, ऑयली है, किस तरीके की है, उसकी स्किन में किस चीज़ की सर्विस की ज़रूरत है। अगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है या उसकी स्किन ड्राई है, आप उसको सजेस्ट करो कि पहले आप अपनी स्किन की ट्रीटमेंट लो, हम्म। कोई अच्छा फेशियल लो। उसके बाद होम केयर, उसको जैसे मैं प्रोडक्ट बता देती हूँ कि आप ये यूज़ करो, कोई अच्छा फेस वॉश या क्रीम या कोई होम रेमेडीज भी मैं उसको बता देती हूँ कि इससे आप यूज़ करो ताकि आपकी स्किन बेटर हो जाए। जब हम्म। आपकी स्किन ये इन सब चीज़ों से आके कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब क्लाइंट आपके पास आता है उसके बाद फिर आप एक दफ़ा उसकी प्री क्लींजिंग कर लो। क्लींजिंग के बाद फिर आप उसके पोर्स वगैरह मिनिमाइज करके, आजकल इतने अच्छे प्राइमर्स आ गए हैं, आप प्राइमर यूज़ करो उससे, ताकि आप पोर्स जो है वो उसके क्लोज हो जाए। हम्म। उसके बाद आप अपना, अगर इस ऑयली स्किन है तो उसको आप
टोनर लगा लो या रोज वाटर का स्प्रे कर सकते हो, उससे स्किन थोड़ी हाइड्रेट हो जाती है, जिससे ऑयल कंट्रोल हो जाए। प्राइमर इस तरीके के यूज करते हैं कि उससे आपका ऑयल कंट्रोल हो जाए। उसके बाद बेस की एप्लीकेशन करते हैं, और बेस की एप्लीकेशन करने के लिए हमेशा ये होना चाहिए कि पहले आप अपनी स्किन टोन के कलर की ही बेस लगाओ। बाज लोग ये करते हैं कि बाज ब्यूटिशियंस को भी मैंने देखा है, उनके पास कोई क्लाइंट आया कि हमें तो मैं चाहती हूँ फेयर नजर आऊं, क्लाइंट आके कह देता है, और वो डायरेक्ट उठा के एक फेयर टोन के फाउंडेशन लगा देती है। लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप अपने क्लाइंट के जो स्किन टोन उसका है उस टोन पे फाउंडेशन लगाओ या कंसीलर लगाए, उसके बाद आप एक टोन दो टोन फेयर जा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप फेयर टोन पे लगा दोगे तो कुछ देर के बाद वो स्किन आपके अंदर से ना ब्लैक नजर आने लग जाएगी। तो पहले ये कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लगा लें, उसके बाद उसके ऊपर से फेयर आप फाउंडेशन लगाइए, ताकि उसकी स्किन जितनी देर भी फिर मेकअप को होगा उतनी और ज्यादा मजीद स्किन ग्लो करती जाती है, और वो नेचुरल पे ही उसकी बेस रहती है। अच्छा, ग्रेट, तो ये जबरदस्त। सारी टिप्स तो होती यानी जो हैं। बेस है वो उसकी एक लेयर नहीं होती, एक से ज्यादा लेयर्स लगानी ना, होती हैं। बिल्कुल, अगर आपको चाहिए फेयर, अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है, वैसे तो ज्यादा नॉर्मली हम टू बेस ही लगाते हैं। एक अपनी नेचुरल स्किन के तौर पर, बाज लोग तो चाहते हैं नहीं मुझे नेचुरल ही रखना है, तो वो बेस्ट होता है कि आप उनके नेचुरल स्किन की ही बेस लगा दो। लेकिन अगर कुछ लोग जैसे ब्राइड्स का वुमन थोड़ा सा फेयर दिखना होता है, क्योंकि ड्रेस हैवी होता है, फंक्शन में लाइट्स, कैमरा, मूवीज में तो मेकअप थोड़ा सा हैवी चाहिए, तो फिर उसमें ये होता है कि 2 और 3 बेसिस भी लगा देते हैं। लेकिन उसमें यही होता है कि आपने पहले स्किन टोन के हिसाब से बेस लगाई, सेकंड आपने उसके बाद उसको एक टोन फेयर बेस लगा दी, उसके बाद ऊपर से आप जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह लगा रहे हैं वो फेयर पे लगा दो, तो आपकी स्किन एक बिल्कुल आपकी रेडी हो जाती है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। तो ये एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में कितना, मतलब वेट कितना करना चाहिए? वेट आप ड्राई होने का करें। जैसे अगर आपने लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं या कंसीलर यूज किया, वो थोड़ा ड्राई हो जाए, उसके बाद आप सेकंड बेस एप्लीकेशन करें, डायरेक्ट नहीं एप्लीकेशन करें। जैसे आपने लिक्विड फाउंडेशन यूज करा है, हमने एक बेस के नेचुरल टोन की एप्लीकेशन कर ली, 2-3 मिनट का वेट करें, वो ड्राई हो जाए, उसके बाद सेकंड बेस अब आप अप्लाई कर लें। जबरदस्त, ग्रेट। फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए, देन उसके ऊपर फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छी तरीके से प्रेस कर दें, ताकि वो आपकी बेस जो है बिल्कुल फिक्स हो जाए। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, जब मेकअप आप करती हैं तो वो कौन सा फीचर है जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट है जिस पे काम करना? फीचर्स फीचर्स में ही मतलब ये डिपेंड हो जाता है। अगर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जैसे आईज बड़ी हैं या डीप हैं, तो उस पर ज्यादा मजा आता है कि हाँ इजी होता है। लेकिन ये है कि मुझे ज्यादातर मजा ये आता है क्रिएशन में, क्योंकि मुझे एक है पैशन ये कि कुछ नया क्रिएट करूँ, तो मुझे उसमें मजा आता है कि जो आपका फीचर ये जिसमें नाक थोड़ी चौड़ी हो उसको पतला करना है, फेस ब्रॉड हो उसको कंट्रोल करना है, छोटी आईज है उनको बड़ा करना, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है कि कुछ नजर आए ना कि कुछ किया है, क्रिएटिविटी हुई है, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। जी नफ़शा, तो अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा मतलब मुझे ये भी बताएं कि ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग ली आपने या फिर ये कि अपनी, जैसे आपने बताया कि मम्मा को शौक था तो वो भी ब्यूटिशियन थी, उनसे सीखा है? मम्मा ब्यूटिशियन नहीं थी, मम्मा को थोड़ा बहुत शौक था। मम्मा ने जैसे खुद से ही अपने पर्सनली सीखा हुआ था लोगों को देख के, तो मम्मा अपने एज में करती थी काम खुद से ही। मतलब मेरी मम्मा ने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वो अपने खानदान की और घर की लड़कियों को, लेडीज को तैयार वगैरह कर दिया करती थी, हेयर स्टाइल बनाती थी। लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया, मेरी मम्मा ने नॉर्मल स्टार्टिंग तो मेरा एक जैसे एक मोहल्ले का छोटा सैलून होता है, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। बेसिक कोर्स मैंने वहां से किया, उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्स किए क्यूनी हेयर कॉस्मेटिक्स से लाहौर ब्यूटी कॉलेज, वहां से मैंने कोर्सेज किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची में ये स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, वहां से मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया, डिप्लोमा। देन उसके बाद फिर जब मैं दुबई चली गई तो मैंने वहां से क्लासेस ली हैं, प्रोफेशनल क्लासेस। तो इस तरीके से मतलब आप ये जो सफर होता है ना, कभी भी खत्म नहीं होता। अभी तक मुझे लगता है कि स्टिल नई नई चीजें जो आती रहती हैं, तो आप सीखते रहो, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा चीजें न्यू आती रहती हैं, तो ये कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आई एम परफेक्ट ना हो। तो मेरा भी अभी भी यही है कि अभी भी जो नई चीजें आती हो मैं सीखती रहती हूँ और जो उसको अचीव करती रहती हूँ। सही, कहीं तो पे उसके कोई लिए क्लास हर होती दफा है, कोई क्लास वर्कशॉप लेती हो हैं? रही होती है। जी बिल्कुल, इस तरह से होता है। कोई अगर नई प्रोडक्ट आई है, कोई नई चीज आई है, तो उसके लिए क्लासेस ले लेते हैं। सही सही, राइट। और जो दूसरा ये मैगजीन्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, इनसे कितना, मतलब ये अगर कोई ड्रामा आप देख रही हैं, इन केस कोई मूवी देख रही हैं, जी तो जी। कभी किसी के मेकअप से मुतासिर होके खुद से वैसा कुछ उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं?
जी, बिल्कुल, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि इतनी एक्सपर्टीज़ है कि अगर कुछ भी देख लूँ, एक दफ़ा कोई पिक्चर देख लूँ या कोई मूवी या कोई ड्रामा या कोई क्लाइंट ही इंस्टेंट दिखा देता है, हम्म। तो मतलब होता है कि इस तरीके का लुक क्रिएट किया जाए या कर लेते हैं उस तरीके का। इस तरह से हेयर में भी होता है, कोई क्लाइंट लेके आता है कि ये पिक्चर है, ये कौन-सा शेड है, इस तरीके से आप कर देंगी, तो बिल्कुल मुझे उसमें मज़ा भी आता है बल्कि करने में, कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर दूँ, ताकि एक ये कि क्रिएशन होती है ना, तो उसमें आपको मज़ा आता है करने में, तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने वैसे सुना है ऐसा नवशान के लोग मतलब चाह के मतलब पूरी पूरी लुक्स चाह रहे होते हैं कि एज इट इज हम करीना कपूर लगने लगे, हुँ, तो आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हो हुँ। आके कि मुझे करीना कपूर बना दो या कतरीना कैफ बना दो? बिल्कुल, इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन फिर यही होता है कि उनको सैटिस्फाई करना पड़ता है कि भाई आप एज़ इट इज़ तो नहीं बन सकते। हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि उनके मेकअप लुक आपको दे सकते हैं, स्टाइल दे हाँ। सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है एक फेस पे आपके फेस की सर्जरी तो नहीं कर सकते ना। तो ये है कि जितना ज़्यादा मेकअप से पॉसिबल होता है उस तरीके का स्टाइल लेने की हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक कर भी देते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपका फेस एक राउंड है, करीना का फेस एक लॉन्ग उसमें आ रहा है, ये स्क्वायर शेप में है, तो किस तरीके से पॉसिबल है? जितना मेकअप से पॉसिबल हो सकता है उतना ज़रूर कर देते हैं। इवन बालों में ये बहुत ज़्यादा आता है कि लोगों की डिमांड होती है, कहीं से भी कोई बाल लेके आ जाए, हमें ऐसा हेयर कट करके दे दो। कोई पिक्चर उठा के ले गया, मतलब उसमें ब्लो ड्राई हुआ हुआ है, हाँ, हाँ। उसके बाल बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा उन बालों में वॉल्यूम है, और एक बहुत ही लेडी आ जाएगी जिसके सर पे बाल ही नहीं है। अब मुझे इस तरीके का हेयर स्टाइल चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? और तो उसके लिए तो फिर बेस्ट यही है कि आप हेयर एक्सटेंशन लगवा लो, क्योंकि हाँ। हम अपने सर पे बाल तो नहीं लगा सकते ना आपके सर पे। कि मतलब इस तरीके के भी, मैंने सैलून में, यकीन करें मुझे 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो सैलून में इस तरीके के क्लाइंट आते थे कि एक पिक्चर लेके आ रहे हैं कि उसमें उसके इतने वॉल्यूम और इतने हेल्दी बाल हैं, हम्म। और उस दूसरी लड़की के सर पे जो क्लाइंट है उसके सर पे बाल ही नहीं है। मैं कहती थी हाउ इट्स पॉसिबल, क्या मैं आपके सर पे बाल लगा दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ। कैसे करोगी? फिर कुछ लोग इस तरह के आते हैं कि बाल बहुत लंबे हैं, भाई हमें शॉर्ट हेयर कट की पिक्चर लेके आके मैं ये करवाना है, और बालों की लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, तो हम्म। ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको ये स्टाइल भी चाहिए और आपके बाल भी शॉर्ट ना हो? इस तरह से तो हम्म। हो ही नहीं। मैं कहा, मैं कोई जादू तो नहीं कर सकती, कोई विग तो नहीं लगा रही ना आपके सर पे। हम्म। जब आपको ये स्टाइल चाहिए परफेक्ट, उसके लिए आपकी लेंथ भी कम होगी, आपके बाल भी कम होंगे, तभी तो आपका लुक आएगा ना। तो मतलब क्लाइंट के दिमाग को समझना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, हम्म। क्लाइंट को राइट। सेटिस्फाई करना। जी। अच्छा, और मैंने ये बात सिर्फ क्लाइंट तो सुना बिल्कुल था। अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे होते। हाँ, मैंने ये सिर्फ सुना था कि लोग जो है अच्छा। ना करीना और कतरीना बनने की ख्वाहिश भी लेके जाते हैं, लेकिन आपने उस बात को प्रूव कर बहुत दिया कि ऐसा ज्यादा। है। हाँ, सही से। बिल्कुल ऐसा है, और बहुत ज़्यादा फिर क्लाइंट को नहीं, क्यों उसकी आँखें तो ऐसी हैं, उसकी आप कुछ आइज़ हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ डीप हैं, कुछ हुडेड आइज़ होती हैं, कुछ पफ़ी आइज़ होती हैं। हर आई पे एक जैसा आई मेकअप भी नहीं हो सकता। हम्म। अब हमें तो ऐसे ही आई मेकअप चाहिए, तो किस तरह पॉसिबल है? उसकी आँख इतनी ब्रॉड है, उसकी डीप आई है, आपकी पफ़ी आइज़ है। पफ़ी आइज़ होती है ना, जैसे ये हम्म। सॉकेट के ऊपर थोड़ी-सी उठी हुई होती है, ऐसा लगता है आँखें सूजी हुई सी है ना, तो हाँ, उस हाँ। पे मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है, उस आई को बैलेंस करना। हाँ, उस हाँ। पे एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से उसकी आपको क्रीज बनानी है, किस तरीके से कट करना है, तो उस पे एक बहुत मुश्किल से मेकअप होता है। हर मेकअप उस आई पे सूट नहीं करता, उस आईज के लिए सिलेक्टेड मेकअप्स होते हैं जो करिए। अब किसी की ऐसी आईज है, वो आके कह रही है कि भाई मुझे तो ऐश्वर्या की तरह आईज बना दो, तो हम्म। अब ऐश्वर्या की एक डीप आईज है, उसकी आंखों में कट बना हुआ है, तो कैसे बना सकते हैं? तो हम्म। हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि बेहतर है आप वो मेकअप करो, आप वो लुक क्रिएट करो जो आपके ऊपर सूट करे। हर लुक हर किसी पे सूट नहीं कर सकता, हम्म। और मेकअप का मकसद ये होता है, मतलब मेकअप को आजकल लोग ये समझते हैं कि बस जितनी प्रोडक्ट रखी है वो मुंह पे लगा लिया तो मेकअप हो गया। हम्म। मेकअप ये नहीं होता। मेकअप मीन्स ही यही है कि आप अपने फ्यूचर्स को एनहेंस करो, जो आपके नेचुरल ब्यूटी है, जो आपके फ्यूचर है, उसको और मजीद खूबसूरत बनाओ, हम्म। अपने फ्यूचर को एनहेंस करो, उसको प्यारा बनाओ, तो वो मेकअप है। मेकअप का ये मकसद नहीं है कि आप सारी चीजें, हाइलाइटर भी लगा लो, ब्रश भी लगा लो, फाउंडेशन भी लगा लो, आई मेकअप भी कर लो, तो मेकअप हो गया। तो हम्म। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट समझ जाते हैं कि मतलब मैं क्लाइंट को इतने अच्छे से डिटेल में सब बताती हूँ, सेटिस्फाई करती हूँ, तो क्लाइंट्स को ये सारी चीजें समझ में आ जाती है कि नहीं ये ठीक कह रही है, कि हम पे जो चीज बेहतर लग रही है, बेहतर है, हम वही करें, क्यों हम्म। दूसरे का लुक करें? आपका फिर जो अपना लुक होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, कि आप कितना खूबसूरत लग रहे हो जिस लुक में। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल समझ ऐसे ही। जाते हैं क्लाइंट इस तरह से। ज़बरदस्त। अच्छा नफ़शा, ये भी बताएं कि जैसे भी हम बात कर रहे हैं इत्तेफाक से करीना कतरीना ऐश्वर्या इन सब लोगों की बात आ गई, तो जो हम्म। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो बड़ा गौर कर रहे होते हैं इस चीज़ पे कि उनका मेकअप कैसा है। जैसे वो कॉपी करने के लिए भी होता है कि हम चलो इस तरह का मेकअप जी हम जी। भी करेंगे, कोई नई चीज़ है। आपको खुद से पाकिस्तान या इंडिया दोनों को मिलाकर अगर मैं पूछूं कि किसका मेकअप सेंस हम्म। सबसे अच्छा लगता है, कोई नाम है आपके जहन में? एक्ट्रेस में पूछना चाह रही हैं हाँ, आप? एक्ट्रेस में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, एक्ट्रेस में अगर आप पूछें तो मेकअप सेंस मुझे इंडिया में जो अच्छा लगता है ना, शिल्पा शेट्टी का बहुत पसंद है, क्योंकि अच्छा। उसका मेकअप जो है बहुत डिसेंट होता है, बहुत नेचुरल सा होता है, मतलब वो उसी अपने फेस पे, अपने
फीचर्स पे ही काम करती है, कि मतलब फेस को देख के ही कि किस तरीके से उसका फेस है, क्या उसके ऊपर सूट कर रहा है। कभी भी आपने उसको नहीं देखा होगा बहुत ज्यादा आइस बनाई हुई है, हैवी है, इस तरीके से। तो मुझे उसका मेकअप बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसका हेयर स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको कॉपी भी करती हूँ काफी दफा। अच्छा, और ग्रेट। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पाकिस्तान में काफी एक्ट्रेस हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे अगर ड्रामे में ले लो तो आप आयजा खान अच्छा मेकअप करती है, मतलब वो भी अपने स्किन के हिसाब से ही मेकअप करती है। बहुत ज्यादा वो कभी ओवर फेयर अपने स्किन टोन को नहीं कर लेती है, मतलब अपने स्किन के हिसाब से, अपने फीचर्स के हिसाब से मेकअप उसका हुआ हुआ होता है। और अगर इसमें हम उल्टा ले लें, वाइस वर्सा, सबसे बुरा मेकअप किसका लगता है आपको? कोई है नाम ऐसा? बुरा, हाँ, काफी सारी एक्ट्रेस हैं जो बुरा भी मेकअप करती हैं। अच्छा। कि इंडिया इंडिया तो को तो मैं इतना ज्यादा देखती नहीं हूँ, तो इंडिया का भी फिलहाल कोई नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान में है काफी इस तरीके की एक्ट्रेसेस जो बहुत ज्यादा ओवर हो जाती हैं। कोई एक दो नाम? ड्रामा में देख लो, हीरा मानी को देख लो। हीरा मानी अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब एक तो क्योंकि स्किन थोड़ी सी मेच्योर है ना, एज भी है, हम्म। तो वो अपने आप को मेकअप भी सही करती है, जैसे एक बिल्कुल यंग लड़की की तरह ना, तो बहुत ज्यादा अपने आप को एक यंग सा बना लेती है। तो वो उस पर सूट नहीं कर रहा होता। और काफी सारी एक्ट्रेस और भी हैं जो मतलब इस तरीके का अपने आप को फेस लुक दे लेती है कि जो नहीं उन पे सूट कर रहा होता है। सही सही। चले, गुड, जबरदस्त, बिल्कुल अलग सी आपसे, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास और भी बहुत सारी आई हैं, तो मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि हर किसी से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रखा जाए, इस तरह की बात की जाए कि सुनने वाले भी ना ये उकताहट का शिकार ना हो कि एक ही तरह की बात हो रही है। तो जबरदस्त, बड़ा मजा भी आया आपसे बात करके। अच्छा, कुछ टिप्स जो आप देना चाहें जो इस लिसनर्स को भी ओवरऑल, मतलब हमारे मेल लिसनर्स और फीमेल सबको, और साथ ही साथ मेकअप के हवाले से वो चीज़ें जो आपके जहन में हैं, जो लोग आपके पास आते हैं तो आप उससे थोड़ी सी इरिटेट भी होती हैं, तो अगर कुछ टिप्स ऐसी देना चाहें कि लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, एडवाइस तो मैं यही दूंगी सबसे पहले कि देखो, आप चाहे बाल हो, चाहे स्किन हो, चाहे आपके नेल हो, कुछ भी आपका बॉडी पार्ट हो, उसमें सबसे पहले आप अपनी स्किन को आप हेल्दी रखो। आपकी स्किन हो, जैसे मैंने बताया, अपनी स्किन को क्लियर रखो, साफ रखो। जितनी आपकी स्किन हेल्दी होगी उतना उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा लगेगा। बाद मेल भी इवन मुझसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं गोरा होने के लिए कुछ बता दे। मैं कहती हूँ आप लड़कों को गोरा होने की क्या जरूरत है, लड़के तो गोरे वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं। लड़कों की स्किन हेल्दी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। रियली पर्सनली मुझे भी गोरे लड़के मुझे भी नहीं पसंद अच्छे नहीं, लेकिन लगते। लड़कों की ये स्किन, बात हाँ, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। है कि एक्ने हो फेस पे और ब्लैक हेड्स हो रहे हो। तो आप इन चीजों का ख्याल रखो ना, जो आप कर सकते हो। जो आप एक पॉसिबल ही चीज नहीं है वो आप कैसे करोगे। आप अपने स्किन को साफ रखो। लड़कों को मैं ये एडवाइस देती हूँ, आप अपने फेस को साफ रखो, फेशियल लो प्रॉपर, वो आप कर सकते हो, अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो। बात लड़कों को मैं देखा हूँ कि इतने ज्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, एक्ने हो रहे होते हैं फेस पे, ओपन पोर्स होते हैं। तो आप ये चीजें तो कर सकते हो ना। अच्छा, फेस वॉश यूज कर सकते हो, अपनी स्किन को क्लियर रख सकते हो। मंथ में 2 दफा भी आप फेशियल ले सकते हो। तो अपनी स्किन को साफ रखेंगे कि पानी बहुत ज्यादा भी, जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और मेकअप तो लड़कों को बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। ये है कि हाँ, अगर कोई ऐसा कोई मॉडल है या जिसको ज्यादा फीड में जरूरत है तो वो फिर थोड़ा बहुत कर सकते होंगे। चल सकता है कि अपने डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड कर लो। और लेडीज को भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी स्किन को जितना ज्यादा हेल्दी रखो, क्लियर रखो। बालों को भी आप यही है कि अपने बालों का आप ख्याल रखो। इवन कि आप इससे कि आप मैं कोई अच्छा डाई ले लूँ, मैं कोई स्पीक करूँ, पहले अपने बालों को हेल्दी तो करें ना। जब आपके बाल हेल्दी होंगे तो उसके ऊपर आपका सब कुछ अच्छा लगता है, उसके ऊपर आपका हेयर कट भी अच्छा लगता है, उसके ऊपर डाई भी अच्छा लगता है, उसके ऊपर स्ट्रिक्स भी अच्छा लगता है। तो पहले अपने बालों को, अपने इंटरनल बॉडी को देखो कि आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, या मेरे बाल कम हो रहे हैं, या मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। तो पहले इन चीजों को तो आप करो ना। जब ये चीज आपकी सारी हेल्दी होगी तो उसके ऊपर आप कोई भी लुक करेंगे वो अच्छा ही लगेगा। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, एक साजिद बलूच का मेरे पास सवाल है आपके लिए, और इन्होंने क्या जी जी। लिखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे ये समझना पड़ेगा। हमारे इलाके में बड़ी शख्सियात से लोग डरते हैं कि वो टाइम ज़्यादा लेते हैं और पैसे वही होते हैं जो आमतौर पे होते हैं, और बड़ी शख्सियात में इतना टाइम क्यों लगता है? मुझे बात इनकी सही तरह से समझ में नहीं आई, साजिद बलूच। अगर नफ्शा आप कुछ समझी हो तो बताइएगा। दूसरा जो इनका सवाल है वो ये कह रहे हैं कि एक और बात, बालों में सफ़ेद से छोटे छोटे से मेरे दाने होते हैं, और तो कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, बालों में पहले वाली बात तो इनकी मुझे वाकई में समझ में नहीं। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो मशहूर शख्सियत होती है उनके पास टाइम नहीं होता, या वो टाइम दे नहीं पाते, या सही एडवाइस नहीं दे पाते, उनसे आपको टाइम देना पड़ता है, इस टाइप का उनका कुछ मकसद है। सेकंड जो इनका मसला है उसके बारे में बता सकती हूँ। जो इनके छोटे छोटे ये कहना दाने, तो ये वही जो आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है और आपकी स्किन में डैंड्रफ जब ज्यादा हो जाती है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर ये कि लाजमी इनके सामने डैंड्रफ भी होगी, अगर इन्होंने ये क्वेश्चन किया, इनका स्कैल्प ऑयली होगा 100%,
सबसे ज्यादा ये जरूरत है कि अपने स्कैल्प को जितना ज्यादा वो साफ रखें और ऐसा शैम्पू यूज करें जो इनके स्कैल्प को क्लीन करे, मतलब इनके डैंड्रफ को, इनके ऑयल जो स्कैल्प पे आता है उसको क्लीन करे। जब वो क्लीन होगा तो उसके बाद उनके जो दाने वगैरह हैं ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। और इसकी एक छोटी सी टिप भी है कि बाद लोग अक्सर आजकल बल्कि सर्दियों में ज्यादा लोगों को डैंड्रफ हो जाती है, तो काफी मुझसे पूछते हैं कि डैंड्रफ के लिए आप कोई बता दें ट्रीटमेंट। तो उनको मैं बताऊंगी कि सर्दियों में बेस्ट होता है आप ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को हल्का सा गर्म करके उसको मिक्स करके दोनों को रोजाना आप मसाज कर लो स्कैल्प पे और सुबह में वॉश कर लें, तो उससे आपके डैंड्रफ वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाती है और बाल भी बहुत अच्छे उससे हेल्दी हो जाते हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत आला, ज़बरदस्त नफ्शा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत थैंक यू मज़ा भी सो आया, मच, बहुत मुझे भी कुछ वाकई जानने में को बहुत मिला। अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, जानने को भी बहुत कुछ मिला, आपने बहुत सारी टिप्स हमसे शेयर की हैं, तो थैंक यू सो मच और आपको इसका जी अजर भी मिले, थैंक यू हमारी सो दुआ है मच। और मैं इंशाल्लाह विश आपको आपके आपके काम बिल्कुल, और में मैं बहुत एक चीज परफेक्शन कहना मिलती जाए। चाहूंगी। जी जी, बोले बोले, बिल्कुल बोले। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब जो भी कराची से या पाकिस्तान से जो भी लिसनर अगर मुझे सुन रहे हैं या कतर में भी जो है जो इनका कराची से या पाकिस्तान से, तो मैं एज अ फ्रीलांसर भी यहाँ पे काम करती हूँ ऑल ओवर कराची। तो अगर कोई मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो मैं होम सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ, मतलब क्लाइंट के डोर स्टेप पे अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो मैं होम सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ या अपने पास भी बुला के कर लेती हूँ। तो मतलब इससे क्लाइंट मेरे काफी सेटिस्फाई रहते हैं कि हमें घर पे ही सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। तो जो भी कांटेक्ट अगर मुझसे करना चाहें तो आपने मेरे इंस्टाग्राम में हर से शो किया हुआ होगा, तो या आप एक दफा बता देंगे तो बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मुझे आप डीएम कर सकते हैं, तो उससे मैं आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स वगैरह दे सकती हूँ वहाँ पे ग्रेट, जब भी ज़बरदस्त लेना चाहें। नफ्शा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू हमें सो मच टाइम दिया मैंने, और हमें थैंक्स टू यू। बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।